की शुरुआत करेंगे सीएम के दौरे से। सीएम का कुरुक्षेत्र और करनाल का दौरा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सीएम का कार्यक्रम है। सीएम ने विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कृषि अनुसंधान और शोध पर सरकार का जोर है। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो है सीएम ने कृषि विकसित संकल्प अभियान की शुरुआत की है। उसका 50% से ज्यादा ये क्या बात करते हैं, ऑयल सीड्स, हमारी सरसों है, सूरजमुखी है, जो हमारे ऑयल सीड्स हैं उसके ऊपर एमएसपी कांग्रेस ने 9,000 करोड़ रुपए और मोदी जी ने 65,000 करोड़ रुपया। भाइयों, ये 7.1% ज्यादा। भाइयों, हमने समझना होगा कि लगातार ये सरकार किसान को सशक्त और मजबूत करने का किस गति से काम कर रही है। हमें भाइयों इसके ऊपर विचार करना चाहिए, हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए। मेरे किसान का अगर हम देखें, कॉटन की बात करें और कोपरा की बात करें, जूट की बात करें, कांग्रेस ने 2014 तक 26,000 करोड़ रुपया और मोदी जी ने 2014 से लेकर के 2025 1,33,000 करोड़ रुपया एमएसपी का किसान को देने का काम किया है। भाइयों, हमने इस बात को जरूर समझना चाहिए। अगर मैं पूरे एमएसपी की बात करूं, जितना इन्होंने एमएसपी दिया है, क्योंकि कहने में क्या जोर लगा, कहा एमएसपी बंद हो जाएगा, कहने में तो जोर नहीं लगता। खड़े होकर कही देना किसी चौक के ऊपर, जोर तो लगता नहीं है। परंतु जोर कब लगता है? जोर लगता है, मैं आज अपने परिवार के बीच में, अपने किसान भाइयों के बीच में खड़ा हूं। अगर मैं जितना एमएसपी दिया है, ऑल एमएसपी की बात करूं, कांग्रेस ने 2014 तक 7,41,000 करोड़ रुपया दिया। मोदी जी ने 23,61,000 करोड़ रुपया एमएसपी के रूप में किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है। ये सरकार एक किसान के हित में किस प्रकार से काम कर रही है। मेरा किसान सशक्त और मजबूत हो, किसान मेरा संपन्न हो। नहीं तो यही बात कह देते, कहा किसान की हालत खराब हो रही। भाई, हालत खराब किसने की? मोदी ने तो 10 वर्षों में नहीं की। अगर ये हालत किसान की खराब की जिन्होंने 55 साल तक सत्ता का सुख भोगा है, मेरे ख्याल से उन्होंने की होगी। अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, फिर दूसरे को ऊपर उंगली उठानी चाहिए। हम ये बड़े फक्र के साथ, बड़े विश्वास के साथ एक एक विषय के बारे में, किसान को किस तरीके से मजबूत और सशक्त किया गया, एक एक बात के बारे में बता सकते हैं। एक एक बात हमारे टिप्स के ऊपर है, क्योंकि हम अपनी आदरणीय मोदी जी उस कलम से लिख करके किसान तक लाभ पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम हरियाणा के अंदर बात करें, जो हमने किसान को भावांतर भरपाई दिया है, भावांतर भरपाई के अंदर हमारी सरकार ने किसानों को लगभग, अगर उसकी फसल का कम मुआवजा उसको मिला है तो उसको भावांतर के रूप में 111 करोड़ रुपया हरियाणा के किसान को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि आज इस अभियान का उद्देश्य किसानों को नई तकनीकों, नई योजनाओं और नए नवाचारों के साथ जोड़ना हमारी सरकार का ये उद्देश्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि हमारे किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिले और उसको उपयोग कर सके, उपयोग करके अपनी पैदावार को बढ़ा सके, अपने खर्चों को कम कर सके। ये सरकार का उद्देश्य है।
मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारे जो खरीफ फसलों की वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी वो देना हमारी सरकार का उद्देश्य है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के महत्व को समझाना है और सरकारी योजनाओं व नीतियों का लाभ आप तक कैसे पहुंचे उसके बारे में जानकारी देना है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सब किसान भाइयों से फीडबैक लेकर के आपकी तरफ से भी जो बातें आएंगी कि कृषि के अंदर ये काम होना चाहिए या यहां पर ये दिक्कत आ रही है, इसका। तो सीएम सैनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ये बोल रहे हैं। आज कार्यक्रम था जहां पहुंचे हुए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सीएम सैनी, जहां पर इन्होंने कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे करनाल के सालवन में महाराणा प्रताप की जयंती का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम सैनी जो है वो शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे सीएम का कार्यक्रम होगा, वहां पर सीएम पहुंचेंगे। विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण भी मौजूद रहेंगे। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर भी इसमें शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सुरेश राणा समेत कई नेता जयंती समारोह में शामिल होंगे। तो कार्यक्रम रखा गया है जहां पर सीएम जो है वो शिरकत करेंगे। तो नए जिलों के गठन पर फेंस फंस गया है। हरियाणा के 4 नए जिलों के गठन का फेंस फंसा है। पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिलों में गठन में खामियां पाई गई हैं। गोहाना, हांसी, डबवाली, मानेसर के नाम पर विचार चल रहा है। कैबिनेट की सब कमेटी ने चर्चा के बाद ये फैसला लिया है, जिसमें यमुनानगर के गांव चाहड़वाला को उप तहसील, सरस्वती नगर से तहसील बिलासपुर में करने के बारे में सिफारिश की गई है और यमुनानगर में ही गांव रुपौली को तहसील रादौर से उप तहसील सरस्वती नगर में शामिल करने की सिफारिश है। इसके अलावा सिरसा जिले के गांव मलिकपुर, किंगरे, नौरंग, बनवाला और मिठड़ी को तहसील कालांवाली से तहसील डबवाली में शामिल करने के बारे में फैसला हुआ है। वहीं झज्जर जिले में गांव बिलोचपुरा, भिंडवास, शाहजहांपुर को मातेन हेल से झज्जर तहसील में शामिल करने की सिफारिश की गई है। नए जिलों के बारे में बताते हुए कृष्णलाल पंवार ने कहा कि कुछ जिलों की घोषणा को लेकर कुछ ऑब्जेक्शन सामने आया है, वो खत्म होने के बाद नए जिलों का फैसला होगा। गोहाना, हांसी, डबवाली, मानेसर आदि के नाम पर विचार किया जा रहा है। 30 जून तक और भी बैठकें होंगी, तब सब कुछ फाइनल कर दिया जाएगा। तो नए जिलों के गठन को लेकर जो है पेच फंसा है, जिसको लेकर विचार किया जा रहा है। हरियाणा सिविल सचिवालय की लिफ्ट में खराबी आ गई। लिफ्ट में खेल राज्य मंत्री और दूसरे लोग फंस गए। करीब 5 मिनट तक खेल मंत्री जो हैं वो लिफ्ट में फंसे रहे। लिफ्ट में तकनीकी खामी के कारण दिक्कत आई थी। तो चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय में ये लिफ्ट फंस गई, जिसमें तकनीकी खराबी आने की वजह से हरियाणा सिविल सचिवालय के जो लिफ्ट है उसमें खेल मंत्री फंसे रहे। इसके साथ उनके और लोग भी मौजूद थे। करीब 5 मिनट तक लिफ्ट में खेल मंत्री फंसे रहे। तकनीकी खामी के चलते ये दिक्कत आई। तो उधर गुरुग्राम में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए। सेक्टर 49 के रहने वाले बुजुर्ग को कोरोना निकला। सिविल लाइन में जो है एक शख्स संक्रमित था। दोनों मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली। गुरुग्राम में अब तक 10 मामले सामने आ चुके हैं। तो गुरुग्राम में सेक्टर 49 के रहने वाले एक बुजुर्ग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि जो इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है। सिविल लाइन में एक शख्स और भी कोरोना संक्रमित मिला है। दोनों मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री अभी तक सामने नहीं आई। तो गुरुग्राम में अब तक 10 मामले जो हैं वो कोरोना के सामने आ गए हैं। कोरोना अपने पैर लगातार पसार रहा है। इसके बाद अब एक बुजुर्ग जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यमुनानगर की। आइल्स सेंटर पर फायरिंग करने का आरोपी जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहाली पुलिस ने अंकित राणा को अरेस्ट किया है। 15 मई को आइल्स सेंटर पर फायरिंग हुई थी। फायरिंग की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई थी। सीसीटीवी में जो आरोपी है वो फायरिंग करता हुआ दिखाई दिया था। बदमाशों ने उसी शाम जीरकपुर में भी फायरिंग की थी। पंजाबी सिंगर पिंकी धालीवाल के घर पर फायरिंग की गई थी। 15 मई को यमुनानगर के बिलासपुर में आइल्स सेंटर पर दिन दिहाड़े फायरिंग हुई थी। उस मामले का एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी सीसीटीवी भी सामने आई थी।
जो आरोपी है वो ऑयल सेंटर में घुसा था, गोली चलाई थी, चला गया था। तो आरोपी अंकित राणा को पंजाब के मोहाली पुलिस ने यमुनानगर से गिरफ्तार किया है। दरअसल 15 मई को 2 बाइक सवार बदमाशों ने दिन दिहाड़े इमिग्रेशन सेंटर को अपना निशाना बनाया था। इमिग्रेशन सेंटर के अंदर घुसकर जमकर फायरिंग की और बाइक पर सवार होकर आसानी से फरार भी हो गए। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि सुबह बिलासपुर में और शाम को पंजाब के जीरकपुर में पंजाबी सिंगर पिंकी धालीवाल के घर पर भी रंगदारी न देने पर फायरिंग कर दी। इस वारदात के बाद शायद यमुनानगर पुलिस शांत हो गई, लेकिन मोहाली पुलिस ने उनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन यमुनानगर पुलिस सिर्फ नाके लगाकर ही वाहवाही बटोरने में लगी रही। नाके का एक पर्पस है, वो केवल उस टाइम उस एरिया में नाके नहीं थे, लेकिन हमने अब काफ़ी अलग से पेट्रोलिंग भी लगाई है। और कुछ टाइम भी ऐसे हैं कि क्योंकि देखो 24 घंटे जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं हम उतने यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम पूरे शहर को पुलिस लगा के सील कर दें, इसमें तो जनता का सहयोग चाहिए। अभी उनसे वही बात की है कि जो उनके लेवल के अरेंजमेंट्स हैं, जो ध्यान प्रिकॉशंस या जो कॉशन उनको रखने चाहिए, उन सबसे अभी डिटेल में डिस्कस हुआ है सर। बिल्कुल उसमें 2 जो लड़के आए थे, एक लड़का यहीं का था, तो अभी उसको प्रोटेक्शन राउंड पे लाएंगे, फिर आगे बाकी काफ़ी इसमें इंफॉर्मेशन है हमारे पास भी, लेकिन इस स्टेज पे वो शेयर करना अभी ठीक नहीं है। तो आइडेंटिफाइड था, दूसरे की आइडेंटिफिकेशन तब तक नहीं हुई थी।